नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम चांद छुपा बादल में। पर इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, जहां सुहागन महिलाएं सज सवर कर और 16 श्रृंगार करके अपने साजन की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बिना कुछ खाए पिए अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं और शाम को चांद को छलनी में देखकर अपने प्यारे पियाजी के हाथों से अन्न खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्रोग्राम और आपको ले चलते हैं अपने देश की इन प्यारी गलियों में। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत सुहागिनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है और इस सरगी को खाने के बाद ही बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। करवा चौथ व्रत बिना चंद्र दर्शन अधूरा माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पहले किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर सरगी खाती हैं और दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद चंद्रोदय के समय पूजा की थाली सजाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रती महिलाएं सास या किसी बुजुर्ग का अनादर नहीं करती हैं, अन्यथा उनके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन हलवे पूड़ी का भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को सास को आदर पूर्वक देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं चांद देखने से पहले किसी को भी दूध, दही, चावल या सफेद कपड़ा ना दें। कहते हैं कि ऐसा करने से चंद्रमा नाराज हो जाते हैं और अशुभ फल मिलता है। मान्यता ये भी है कि आज के खास दिन व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए। करवा चौथ व्रत में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना फलदायी माना जाता है। करवा चौथ जो है ये सुहागिनियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। और इसमें जो है सुहागिन औरतें सुबह 4 बजे सास ससुराल में सास सरगी खिलाती है। उसके बाद फिर व्रत शुरू होता है। इसमें सास सारा गिफ्ट देती है, सब गिफ्ट मिलते हैं बहुत सारे। उसके बाद ये व्रत शुरू होता है। फिर शाम को चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देके और ये व्रत को पूरा करते हैं। पति जो है पानी पिलाता है, मिठाई खिलाते हैं और बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम लोग सिंदूर लगाते हैं, ये हमारा बहुत ही मतलब हिंदू औरतों का ये बहुत ही पवित्र चीज़ है, जिसको हम लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसको कोई भी जो है छू नहीं सकता है। हम लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं। करवा चौथ में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि क्या करें और क्या नहीं। कुछ लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं, तो आपको बता दें कि आपकी सहूलियत के लिए आर्या ग्रुप की टीम ने जब ये जानना चाहा कि करवा चौथ की पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो क्या कहा सुहागिन महिलाओं ने, आप सुनिए। आज के दिन हम सभी महिलाएं व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। चंद्र पूजन करने के पश्चात जल ग्रहण करते हैं और अपना उपवास खोलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए अर्थात क्या करना चाहिए। और आज के दिन हम सभी महिलाएं पार्वती माँ का, सूर्य देव का, चंद्रदेव का अर्थात सभी देवी देवताओं का क्या करते हैं, पूजन करते हैं। आज के दिन हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, शंकर परिवार की पूजा करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं। और इस करवा पूजा में हम कथा सुनाते हैं, गौरी माता की पूजा करते हैं अर्थात उपवास खोलते हैं। और हम आपको बताएंगे आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए। हम औरतें व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। आज के दिन हम औरतों को अपना श्रृंगार करना चाहिए और अपना श्रृंगार का सामान किसी को देना नहीं चाहिए। किसी के साथ आज के दिन शेयर नहीं करना चाहिए और अपने बड़े से आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आज के दिन किसी बड़े से आशीर्वाद लेने से भगवान चंद्रदेव खुश होते हैं। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में पूजा करना शुभ फलदायी होता है। ऐसे में अगर शुभ मुहूर्त में करवा की पूजा की जाए तो कहते हैं कि इससे पति की उम्र लंबी होती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके चांद के निकलने का इंतजार करती हैं।
को सत्य स्वरूपा माना गया है, इसलिए इस दिन सती ने अपने पति को पाने के लिए जो है पूरे दिन व्रत रखा था और अपने पति को पाया था। सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों को सर्दी खानी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए और जो है चूड़ियाँ पहननी चाहिए, हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन हम लोगों को सिलाई बुनाई कटाई नहीं करनी चाहिए, अपने किसी भी पर पुरुष की जो है वो निंदा भी नहीं करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। अपने पति की पूरे दिन लंबे आयु के लिए जो है उनका स्मरण करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और जो है पूरे दिन चंद्रमा का इंतजार करते हैं हम लोग। फिर चंद्रमा भी इस दिन बहुत देर से निकलते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि देखें ये लोग कितना जो है इनके अंदर सतीत्व है। इसलिए हम लोगों को करवा चौथ व्रत वाले दिन जो है पूरे दिन भूखे रह करके इस व्रत को करना चाहिए। करवा चौथ पर मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार वैवाहिक जीवन में मंगलसूत्र का खास महत्व होता है। यह काले मोतियों की माला में होता है जिसे महिलाएं गले में पहनती हैं। मंगलसूत्र को शुभता का प्रतीक मानते हैं। माना जाता है कि मंगलसूत्र धारण करने से पति की रक्षा होती है और इसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मंगलसूत्र महिलाओं के लिए भी रक्षा कवच और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। ये करवा चौथ सुहागनियों का त्योहार है। इसको जो है हम लोग पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर मनाते हैं और रात को पूजा करके पति हम लोगों को मिठाई खिला के हमारा ये व्रत पूरा करते हैं। इसको और बाद में हम लोगों को इसमें गिफ्ट मिलते हैं। और मंगलसूत्र पहनना ये इसलिए भी पहनते हैं हम लोग मंगलसूत्र, जिससे कि हम लोग दूसरे लोगों को, दूसरे पतियों को ना देखें, अपने ही पति को जो है ध्यान में रखें। और मांग में सिंदूर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है कि मांग में सिंदूर लगाना है, ये एक पवित्र माना गया है ये सिंदूर, तो हम लोग इसको जो है मांग में सजाते हैं। और ये करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसको हम लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ पूरे दिन करते हैं। करवा चौथ का ये त्योहार आए और लाए खुशियां बेशुमार। यही कामना है हमारी कि बना रहे आपका और आपके पति का आपस में प्यार, सलामत रहे आपका परिवार और आप। आज का ये दिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, जहां प्राचीन विधि विधान के साथ सुहागनें ये व्रत करती हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की परंपरा है। करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले सरगी खाई जाती है। इसके बाद ही पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर कथा पढ़ी जाती है और शाम को चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। पर इन सबके साथ ही आज के दिन बाजारों में भी खूब रौनक लगी होती है। तो चलिए आपको एक झलक इसकी भी दिखा दें। करवा चौथ के पावन पर्व में ये तो बाजारों में काफी धूम रहती है, लेकिन कोविड की वजह से बाजारों की रौनक हल्की फीकी पड़ चुकी है। आर्य ग्रुप की टीम ने जब बाजारों में जाकर करवा बनाने वाले कुम्हारों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है, आप सुनिए। फिर शाम को चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देके और ये व्रत को पूरा करते हैं। पति जो है पानी पिलाता है, मिठाई खिलाते हैं और बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं इसमें। और इस सबसे बड़ी बात ये है कि जो करवा चौथ है ये सिर्फ गिफ्ट लेने का त्योहार है पति से, और बाकी तो है ही है। और देखा जाए तो साल में भले औरतें पैर ना छुए, लेकिन करवा चौथ वाले दिन तो जरूर पैर छूती है। पूरा दिन है आज हमारा उपवास, पति आए जल्दी यही है आस, ना तोड़ना हमारी ये आस, क्योंकि आज है करवा चौथ। आज के दिन मत करना हमारा उपहास। कुछ ऐसा ही कहना है आज के दिन उन सभी पत्नियों का जो अपने प्यारे पति के प्यार में उनकी लंबी आयु और तरक्की के लिए व्रत कर रही हैं। तो देर किस बात की, जाइए और अपनी पत्नियों के साथ इस खास दिन पर एक बार फिर दोहराइए प्यार और मोहब्बत के साथ साथ निभाने की कस्में। पर जरा रुकिए, क्या आपको पता है कि आज का दिन इतना खास क्यों है और कौन सी कथा शास्त्रों में प्रचलित है जिसे सुनने पर आप और आपका पार्टनर जन्मों के लिए साथ जुड़ जाएंगे? तो चलिए आपको बताते हैं। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुहागिनें बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। हर साल यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन को पड़ता है और आज वो दिन है जब सभी सुहागिनें इस व्रत को मना रही हैं। आपको बता दें कि इस व्रत को सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं।
यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन व्रती को करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं तभी व्रत का सबसे अच्छा फल मिलता है। अगर करवा चौथ पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा की बात करें तो आपको बता दें कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन तब तक चंद्रमा निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटी भाई से अपनी बहन की हालत देखी न गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी कहती है कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आया है तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वो भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन होने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ को लेकर महिलाएं कुछ दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देती हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। जिन लड़कियों की शादी के बाद पहली करवा चौथ होती है, उनके लिए यह दिन और भी खास हो जाता है। लड़कियों के लिए मायके से वस्त्र और सुहाग का सामान आता है। सास की तरफ से भी सरगी दी जाती है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत पूजा की विधि और पूजन सामग्री। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जला किया जाता है। करवा चौथ की पूजा करने का प्रावधान विशेष तौर पर रात्रि के समय चांद निकलने के बाद होता है। इसलिए सुबह स्नान करके पूजा घर में भगवान के समक्ष पूजा करके व्रत आरंभ करें। अगर आपके यहाँ सुबह सूर्योदय से पहले सरगी की परंपरा है तो जल्दी उठकर सरगी खा लें। सरगी में सास अपनी बहू के मेवा, फल और मीठी चीजें देती है। साथ ही में सास अपनी बहू को सुहाग का सामान भी देती है। करवा चौथ की थाली में रोली, महावर, लौंग, कर्पूर, जल का भरा हुआ टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी का दीपक, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान, दूर्वा, मिट्टी का करवा, उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बताशे। इसके साथ ही करवा चौथ का कैलेंडर, शिव पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं। इसके अलावा आप जो भी भोजन बनाएं उसे भी साथ रखें पूजा में। कैसे करें करवा माँ की पूजा? करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात पति के हाथ से जल पीकर तोड़ा जाता है।
करवा चौथ के दिन कथा पढ़ने का प्रावधान भी है, इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार दिन या संध्या के समय करवा चौथ की कथा पढ़े या फिर किसी से सुने। शाम की पूजा के लिए चंद्रमा निकलने के पहले ही सारी तैयारियां करके रखें। इस दिन 16 श्रृंगार करने का बेहद महत्व बताया गया है। पूजन से पहले गाय के गोबर लाकर उस पर पीसे हुए चावल या खड़िया से चंद्रमा की आकृति बनाएं। एक पटरी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करें। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ करें। चंद्रमा की आकृति पर तिलक लगाएं, देवी देवताओं को तिलक लगाएं, लौंग कर्पूर जलाएं, फल फूल अर्पित करें। श्रृंगार की सभी सामग्रियां पूजन में चढ़ाएं। तत्पश्चात छलनी में दिया लेकर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। चंद्रमा की आरती करें और हाथे में पूजा की सीख लेकर जल से चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए 7 परिक्रमा करें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत को खोलें। घर के सभी बड़ों का तत्पश्चात आशीर्वाद भी लें। करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए खासा अहमियत रखता है। इसीलिए आज के दिन सुहागन महिलाएं शुभ और अशुभ मुहूर्त का भी खास ध्यान रखती हैं और उसी के अनुसार पूजा अर्चना भी करती हैं, क्योंकि मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, नहीं तो अहित भी हो सकता है। चांद निकलने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर छलनी से अपने जीवन साथी का चेहरा देखना चाहिए और फिर उन्हीं के हाथों से पानी पीकर और कुछ खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से व्रत रखने से पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करें करवा चौथ के दिन पूजा। शास्त्रों में मान्यता है कि शुभ योग में करवा चौथ की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है। आपको बताते चले कि चंद्रमा इस पूजा और व्रत के केंद्र में आते हैं। जाहिर है कि उनका महत्व भी ज्यादा हो जाता है। व्रत रखने वाली महिला चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद ही जीवन साथी के हाथ से जल ग्रहण करती है। आपको बता दें कि यह व्रत सूर्योदय से पहले और चंद्रोदय तक रखा जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। चंद्रोदय से संपूर्ण शिव परिवार शिव जी, माँ पार्वती, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पूजा के वक्त पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि राशि अनुसार कैसे करें चंद्रदेव की पूजा जो आपके लिए हो शुभ फलदायी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए। गणपति को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। रात में चंद्रमा की पूजा करते समय लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करें और पूरे दिन ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। वृषभ राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन पीली धारी वाली साड़ी पहनकर पूजा करना चाहिए। रात के समय चंद्रदेव की पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करें। पूजन के समय गणेश जी के नारियल जरूर चढ़ाएं। अलम पच्चाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से पति की उम्र बढ़ेगी। करवा चौथ के दिन मिथुन राशि की महिलाओं को हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इस दिन गणेश जी और देवी दुर्गा को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इस दिन चंद्रदेव का पूजन करते समय आपको आंकड़े के फूलों का प्रयोग करना चाहिए और ओम वरप्रदाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन पूरा श्रृंगार करना चाहिए और चांदी अवश्य धारण करनी चाहिए। इसके अलावा गणेश जी को चांदी के बर्तन में दूध का भोग लगाएं। रात में चंद्रमा की पूजा करते समय सफेद रंग के फूल का प्रयोग अवश्य करें। ईशान पुत्राय नमः मंत्र का जाप भी करें। सिंह राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल या सुनहरी रंग की साड़ी पहनकर पूजन करना चाहिए। पूजन के दौरान गणेश जी को गुड़ से बनी वस्तु का भोग लगाएं। चंद्रमा के पूजन में रात के समय गुलाब के फूल चढ़ाएं। ओम हिरंबाय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से आपके पति की लंबी उम्र होगी, आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, ऐसा पुराणों में कहा गया है। वहीं बात करें कन्या राशि की, तो आपको बताते चले कि कन्या राशि की महिलाओं को पूजन में हल्के नीले रंग की साड़ी पहनकर पूजा में बैठना चाहिए। इस दिन आपको गणेश जी को किसी मीठे फल का भोग लगाएं और चंद्रमा पूजन करते समय चंद्रदेव को चावल चढ़ाएं। ओम कुमार गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। तुला राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन हल्की जामुनी कलर की साड़ी पहनकर पूजन करना चाहिए।
पूजन के समय भगवान गणेश को खीर का भोग लगाएं, चंद्रमा को सफेद कलर के फूल चढ़ाएं और ओम लंब करनाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको बता दें, इस राशि की महिलाओं को गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाएं, चंद्रमा के पूजन में कुमकुम का प्रयोग जरूर करें, भीमाय नमः मंत्र का जाप भी करें। करवा चौथ के दिन धनुराशि की महिलाओं को हल्के पीले रंग की साड़ी पहनकर पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को केले का भोग लगाएं। चंद्रदेव की पूजा करते समय पीले या सफेद रंग के फूलों का प्रयोग करना चाहिए। ओम सुमुखाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। बात करें अगर मकर राशि की, तो आपको बता दें कि मकर राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन रेशमी कपड़े पहनकर पूजा करना चाहिए और भगवान गणेश को बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। चंद्रमा को पूजन में गेंदे के फूल चढ़ाएं और ओम मेघनागाय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन मल्टी कलर की साड़ी पहनकर पूजन में बैठना चाहिए। भगवान गणेश को बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति को लंबी उम्र का वरदान मिलेगा, ऐसा जानकार बताते हैं। करवा चौथ के व्रत में महिलाओं को केसरिया रंग की साड़ी पहनकर पूजन करना चाहिए। इस दिन आपको बता दें कि गणेश को दूर्वा चढ़ानी चाहिए और भगवान को हलवे का भोग लगाएं। चंद्रमा को पीले रंग के फूलों का प्रयोग करना चाहिए और ओम गजकतुराय नमः का जाप करें। यह उपाय करने से आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। करवा चौथ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसको मनाने के पीछे शास्त्रों में कारण तो बताए ही गए हैं, इसके साथ साथ इसके वैज्ञानिक फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। और आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में करवा चौथ के पावन पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि चांद को छलनी से ही क्यों देखने की परंपरा रखी गई है? क्यों चांद को छलनी से ही देखा जाता है? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चंद्रदेव भगवान ब्रह्मा का ही स्वरूप माने गए हैं और शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव को दीर्घायु का वरदान मिला हुआ है। इसलिए जो भी उपवास रखकर चंद्रदेव की पूजा करता है उसे दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। अब आपको बता दें कि देश में अलग अलग राज्यों में कैसे करवा चौथ मनाया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंजाब में करवा चौथ लगभग फिल्मों के जैसा ही मनाया जाता है, या यूँ कहें कि पंजाब में जैसे करवा चौथ मनाते हैं उसे ही फिल्मों में दिखाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन सुबह को सरगी खाते हैं और रात में कथा सुनी जाती है। इस प्रक्रिया में महिलाएं गोले में बैठती हैं और कोई बुजुर्ग महिलाएं पंडिताइन गोले के बीच में बैठकर कथा सुनाती हैं। इस दौरान महिलाएं एक दूसरे को थाली फिराती हैं और पूजा समाप्त होने के बाद अगर सास कहे तो महिलाएं चाय या पानी पी सकती हैं। इसके बाद सास को पोइया दिया जाता है। फिर रात को चांद निकलने पर छलनी से चांद देखकर पति का चेहरा देखने के बाद करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। कैसे अलग है राजस्थान का करवा चौथ? राजस्थान में करवा चौथ थोड़ा हटकर मनाया जाता है। खासकर यहाँ पर करवा की पूजा अलग ढंग से की जाती है। यहाँ महिलाएं मिट्टी के करवा बनाकर उसमें चावल भरकर पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं शादी का जोड़ा पहनती हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान में करवा चौथ को पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का करवा चौथ भी है उत्तम। उत्तर प्रदेश में भी करवा चौथ पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रखा जाता है। आज के दिन घरों में खास तौर पर गौरी पूजन होता है। मिट्टी के दियों का करवा चौथ में खास महत्व बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि चांद देखने से पहले घर में पूजा भी की जाती है। पूजा करने के बाद चांद को अर्घ देकर पति को छलनी से देखा जाता है। उसके बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत को खोला जाता है। और हर पत्नी अपने पति के साथ करवा चौथ मनाए, दोनों का प्यार दोगुना हो जाए और आप सबकी जिंदगी में ये दिन हर साल इसी तरह आए। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।